हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, स्क्रीन पे दिख रहा है सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड बातें हैं। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड में इस बार काफ़ी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जी हाँ, अब साल भर में 2 बार आपकी परीक्षा होगी। एग्ज़ाम साल भर में 2 बार होंगे। क्या क्या चेंजेज आए हैं, न्यू जो आपकी पॉलिसी है, एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2022, उसके तहत ये फैसला लिया गया है। इस बार का जो करिकुलम रहेगा, फ्रेमवर्क आपका रहने वाला है, उसके तहत ये पूरी तरीके से पूरा पैटर्न को बदला जा रहा है। और ये कितना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्या उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहेंगे, इन सब बातों पे हम लोग ध्यान देंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल सबसे बड़ा तो आपके लिए राहत की खबर यही है कि इस साल जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम देंगे उनके लिए ऐसी कोई इंस्टेंट चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। अगले वर्ष यानी 2024 से ये चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, पैटर्न में बदलाव देखने को मिलेगा। तो क्या क्या इसमें नियम नए लाए गए हैं, क्या क्या बदलाव किए गए हैं, इनको जानना आपके लिए जरूरी होगा। जो आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम्स देंगे तो उनके लिए क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा जो चेंज आपको देखने को मिलने वाला है, इस पॉलिसी का जो पूरा फाइनली पिक्चर आपके सामने आया है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फैसला ले ही लिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, जिसका मेन एम ही यही था, मेन ऑब्जेक्टिव ही यही था कि जो बच्चों के ऊपर प्रेशर आते हैं, पढ़ाई का बोझ जो देखने को मिलता है, कहा जाता है कि इतने सारे बुक्स, इतने सारे कॉपीज हो जाते हैं, इतना स्कूल से टेंशन प्रेशर दे दिया जाता, होमवर्क का टेंशन दे दिया जाता है। तो काफ़ी इस पर रिसर्च हुआ, अध्ययन हुआ, फाइनली न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी जिस पे हम ऑलरेडी चर्चा कर ही चुके हैं। तो इसका मेन पर्पस यही था कि रिड्यूस द प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स एंड हेल्प्स इन देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी पूरी तरीके से हर एक सिनेरियो में उनका डेवलपमेंट हो सके, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक ही ना रहे। इसीलिए देखिए चेंजेज, ये भी एक तरीके से बड़ा चेंजेज है। आपका जो सीयूईटी वगैरह का एग्जाम आ गया +2 के बाद, पहले इंसान कॉम्पिटिटिव एग्जाम आफ्टर ग्रेजुएशन वगैरह मेनली दिया करता था, लेकिन अब देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको +2 के पहले ही दे दिए। सामना करो 18 लाख 20 लाख बच्चों के साथ, फिर आओ ग्रेजुएशन करो, जिसमें उनका मेन पर्पज यही था कि बच्चा पूरी तरीके से रट्टू तोता ना बने, जीके करंट अफेयर भी उसको पता हो, एप्टीट्यूड भी पता हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी इंग्लिश ही ना पता हो, ग्रामर भी पता हो, रूल्स पता हो उसके। तो इसलिए उसने देखो एक अलग जनरल टेस्ट का पेपर रखा, डोमेन रखा, लैंग्वेज रखा, फिर आपका कंपटीशन करवाया, फिर सीयूटी लेके आया। तो उसी तरीके से सारी रिसर्च चल रही है और फाइनली उस पर एक कंक्लूजन पे आया जाता है कि अब हम ऐसा सिस्टम ले आएंगे, ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे बच्चों के ऊपर का प्रेशर कम हो सके और होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि अब साल भर में 2 बार आपके बोर्ड करवाए जाएंगे। और जिस भी मतलब 6 महीने में आपका एक नवंबर के आसपास होगा, अक्टूबर नवंबर के आसपास होगा, फिर दूसरा आपका वही फरवरी मार्च में जैसे होता है, आप पूरे सिलेबस का एग्जाम दोगे। फिर उसमें से आपके लिए एक फायदा की बात ये रहेगी, जिसमें आपके ज्यादा मार्क्स रहेंगे वो आपका कंसीडर किया जाएगा फाइनल स्कोर के तहत। ये भी अच्छी बात है। मान लीजिए पहले में गड़बड़ हो गया तो दूसरे में ऑब्वियस सी बात है बेहतर होगा। उल्टा भी हो सकता है, आपने बहुत अच्छा पढ़ा पहले वाले में, दूसरे वाले में थोड़ा डाउन हो गए, तो दोनों लोगों के लिए बढ़िया है। अगर आपने पहली बार परफॉर्म नहीं कर पाए अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम बेहतर कर दो। पहली बार कर लिए नहीं हो, अच्छा हो गया, तो नेक्स्ट टाइम और अच्छा कर दो। तो ये आपके ऊपर है, जो उसमें आप बेस्ट करोगे वही कंसीडर किया जाएगा। लैंग्वेजेज वगैरह को भी रखा गया है। स्ट्रीम की जो टेंशन हुआ करती थी, हमारा लड़का कॉमर्स स्ट्रीम, आपका लड़का साइंस स्ट्रीम, उसमें भी आपके समाज में स्टेटस बच जाता था। कॉमर्स और आर्ट वालों को हीन भावना से देखा जाता था, भले साइंस बच्चा वाला एक तरीके से बुद्धि में थोड़ा बैल हो। बैल, अब ये भी कहा जाता था कि बैल वाले बच्चे लेते ही नहीं है साइंस वाले, साइंस स्ट्रीम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मान लीजिए उसके 1-2 नंबर से आपके 59, कहीं कहीं तो परसेंटेज के बेस पे दिया जाता था, लेस देन 60% कॉमर्स, और उससे कम आर्ट्स, और मोर देन 60% साइंस, ये सब भी हो जाता था स्कूल वगैरह में, याद होगा। तो मान लीजिए आपके 59.9% आ गए, 1 नंबर आधा नंबर ज्यादा पा गया आपका साथी, वो
ब्रिलियंट हो गया और आप बैल कैटेगरी में आ गए, तो ऐसा भी देखा जाने लगा। तो ये सब सिस्टम भी खत्म होगा। इससे प्रेशर देखो कितना बनता था, कितना आदमी अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता था, कॉमर्स वाले इसका मतलब कम नंबर आया होगा। तो ये सब चीजें खत्म होगी, अपने हिसाब से चुन लो, ठीक है। एक साइंस स्ट्रीम का उठा लो, एक कॉमर्स का उठा लो, एक आप आर्ट्स का उठा लो, जो आपको इंटरेस्ट लगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसे ऐसे बदलाव किए गए हैं जो आपके लिए काफी मजेदार होंगे और पढ़ने में भी मजा आएगा। वही जो गलतियां निकाले, जो गड़बड़ बहुत सारे लोगों के लिए कमियां भी हैं। तो क्या क्या रखा गया है इस गाइडलाइन में जो आया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? सीबीएसई बोर्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड ट्वाइस एंड इट विल नॉट बी टर्म वाइज एग्जाम, यानी साल भर में 2 बार ये आपका एग्जाम करवाया जाएगा। 2 सेपरेट बोर्ड एग्जाम्स होंगे, विल बी कंडक्टेड, ठीक है। बाई मंथली, वो ईयरली समझ लो, 6 महीना बाद वो, ठीक है। Separate board exam will be conducted and student will be allowed to retain the highest score of the 2, यानी जो आपके ज्यादा मार्क्स होंगे उसी को आप मान लीजिएगा। यही हमारा बेस्ट स्कोर है। दूसरा वाला ठंडी आएगी ना, उसमें जला के ताप लेना, कह देना हमें क्या, हम दिए नहीं थे, यही वाला दिए थे। तो आपके लिए बेस्ट जो रहेगा वही आपका माना जाएगा। फिर उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव रखा गया है? जैसे कि एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023, यही पूरा बेस्ड है किस पे? जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 2020 की, ठीक है, 2020 में आई थी ना। तो इसका एम ही यही था, टू एनेबल इट्स इम्प्लीमेंटेशन। इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन द की प्रिंसिपल एंड फीचर्स ऑफ द न्यू स्कूल करिकुलम इन इंडिया, ठीक है। बहुत सारे लोग मानने को तैयार भी हैं, बहुत सारे नहीं। साउथ के कुछ स्टेट्स देखो नए एजुकेशन पॉलिसी को भी लागू करने के लिए नहीं तैयार हैं। तो सबका अपना अलग अलग मानना है, लेकिन फिलहाल अभी तो लागू किया ही जाएगा, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, 2 बार आपके बोर्ड एग्जाम में होंगे जिसमें हाईएस्ट स्कोर आपको रखना होगा। एक और जो अभी हम आपसे बात नहीं कर रहे थे, क्या फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलने वाली है स्ट्रीम को चूज करने का। जो आपको एक मैंडेटरी हो जाता था, बाध्यता रहती थी, साइंस वाला यही सब्जेक्ट लेगा, कॉमर्स वाला यही सब्जेक्ट लेगा और आर्ट्स वाला यही लेगा। तो यहाँ पे चूज स्ट्रीम इन क्लास एंड 11 प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद द फ्लेक्सिबिलिटी, यानी अब आपको कोई बाध्यता नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, अपने हिसाब से आप स्ट्रीम ले, अपने सब्जेक्ट्स वगैरह को चूज करें। और क्या चीज में जोड़ा गया है? लैंग्वेज को लेके, ठीक है। मैंडेटरी किया गया है कि मिनिमम आपके 2 लैंग्वेज होने चाहिए इन द क्लास 11th एंड 12th, और उसके साथ एटलीस्ट 1 इंडियन लैंग्वेज भी होना चाहिए, भारतीय भाषा एक होनी चाहिए। 2 लैंग्वेज आपको पढ़ना है जिसमें एक इंडियन लैंग्वेज होना ही चाहिए। ये भी अच्छी बात है, भाषाओं का ज्ञान, कल्चर, हर चीज से आप जुड़ेंगे, डाइवर्सिटी, हर चीज नेचर से जानेंगे। नहीं तो फिर वही एकदम क्या किया करते रहते थे, फॉरेन लैंग्वेज ले लिया करते थे, या ओनली इंग्लिश टू इंग्लिश ले लिया करते थे। तो काफी कुछ देखा जा रहा है, कल्चर से भी जुड़ने की बात हो रही है, सारी चीजें हैं। तो एक तरीके से लैंग्वेज जानना भी मस्ट ही है। एक समय देखिए रहता था कि हम लोग को क्या किया जाता था कि हिंदी या इंग्लिश कोई एक ले लो, और इसलिए ले लिया जाता था क्योंकि स्कोरिंग हुआ करता था, ठीक है। 2 ऑप्शन दे दिए जाते थे, या तो आप आईपी ले लीजिए या तो आप हिंदी ले लीजिए। तो फिर हम लोग हिंदी या इंग्लिश कुछ ले लिया करते थे। इंग्लिश तो मैंडेटरी रहता था, हिंदी दे दिया जाता था, ठीक है। और आईपी को इसलिए हम लोग छोड़ देते थे क्योंकि भाई कैसे पढ़ेंगे, कठिन होगा, कंप्यूटर की नॉलेज वगैरह होगी। तो वैसा नहीं होगा, आपको मैंडेटरी कर दिया गया 2 लैंग्वेज, एक इंडियन होनी चाहिए। फिर उसके बाद बुक्स वगैरह में भी काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो पैटर्न बदलेगा, तो कुछ सिलेबस में भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी नजर आने वाला, अगले साल से लागू होने वाला है। अब एडवांटेज, अगर 2 बार बोर्ड हो रहे हैं तो उनका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है भी आपको जानना होगा। पहला एडवांटेज आपको मिल रहा है, इट विल रिड्यूस द प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स। अगर आप पहले बोर्ड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो दूसरे में कर लोगे। और सबसे बड़ी चीज, 2 बार पूरा सिलेबस आप पढ़ने वाले हो सीरियस होके, तो सोचिए कितना बेहतर होगा आपके लिए आगे आने वाले समय में। जैसे आप बोर्ड एग्जाम दोगे तो सीयूटी वगैरह दोगे, या आप नीट दोगे, जी एग्जाम दोगे, तो 2 बार अगर आप सीरियस पढ़ लोगे तो कितनी 70, 80%, 90% आपका कमांड हो जाएगा। अगर 100% नहीं होता है, एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूं। नहीं तो साल में एक ही बार पढ़ते थे, किसी तरीके से 50, 60, 70% लेके पास हो गए। ब्रिलियंट वालों की तो बात नहीं, चलो ठीक है, तो 90s में आपसे बात करेंगे।
तो एक तरीके से टेंशन फ्री भी आप रहोगे। चलो ठीक है, अगले में ना हो पाए दूसरे में, नहीं तो साल भर टेंशन रहता है, समाज का प्रेशर, मम्मी पापा का प्रेशर, समझ सकते हैं, सब झेले हैं, उस दौर से सब गुजरे हैं। फिर स्टूडेंट विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू इंप्रूव देयर स्कोर्स। यस, आपको एक और मौका मिलेगा। अगर पहली बार आपने अच्छा नहीं किया तो एक मौका आपके पास और है नेक्स्ट सेशन में बेहतर करने का। और क्या एडवांटेज है? दे विल बी एबल टू फोकस ऑन देयर स्टडीज थ्रू आउट द ईयर। साल भर आप एटलीस्ट अपनी पढ़ाई पर भी फोकस कर सकोगे। पहली बार आपने क्लियर किया, अच्छे नहीं मार्क्स आए, फिर किया, मतलब साल भर आप एक तरीके से व्यस्त रहोगे। अब आपके आगे के 6 महीना अच्छे करने हैं तो पूरे 6 महीना आप व्यस्त रहोगे कि बढ़िया नंबर लाना है, इसी में मार देना है। फिर चलो नहीं हुआ, कम मार्क्स आए, आपको लगता है कम है तो इस बार और बेहतर करेंगे, तो अगले 6 महीना फिर आप व्यस्त रहोगे। साल भर आप एटलीस्ट सीरियस तो रहोगे, ये भी अच्छी बात है, कम से कम व्यस्त रहोगे। तो सोच समझ के फैसला लिया गया आपको व्यस्त रखने के लिए। इट विल मेक द असेसमेंट प्रोसेस मोर होलिस्टिक। ठीक है, जो असेसमेंट आपका किया जाएगा वो भी एक होलिस्टिक अप्रोच में होगा, जो आपके विकास के लिए, आपके ग्रोथ के लिए काफी बेहतर होगा। तो ये सब एडवांटेजेस थे जो ये फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और आपके लिए नए बदलाव लाए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। तो कमर कस के तैयार हो जाइए आने वाले जिन बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स हैं, और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए ताकि करंट अफेयर हो गया, जो चेंजेज आ रहे हैं, जो नई नई इंफॉर्मेशंस आपको मिलने वाली हैं, क्लासेस मिलने वाली हैं, तो आप अपडेट रहें सारी चीज़ों से और अवेयर रहें। ठीक है, चलते हैं बच्चों, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।